नमस्कार साथियों। आज हम तुलनात्मक राजनीति की तीसरी श्रेणी के सिद्धांतों पर बातचीत करने जा रहे हैं और इन सिद्धांतों को समसामयिक सिद्धांत या कंटेम्प्रेरी कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जो तीसरी कैटेगरी के सिद्धांत हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली परिवेश और तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि जो राजनीतिक संस्कृति है वो सामान्य संस्कृति का एक भाग है। राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत का उदय 1960 के दशक में हुआ। यद्यपि 19वीं शताब्दी के अंत में एडी टॉकविले और मैक्स वेबर ने पहली बार इससे राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत का प्रयोग किया, परंतु यह जो सिडनी वर्बा और आमंड की कृति द सिविक कल्चर 1963 से चर्चित हुआ या प्रसिद्ध हुआ, जिसमें 5 बड़े देशों के पॉलिटिकल एटीट्यूड्स और कल्चर के बारे में बात की गई है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। तो राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति क्या है, इस पर हम बात करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बीच में व्यक्ति को रखा गया है, इधर पॉलिटिकल सिस्टम है और इधर सोसाइटी है, और जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा परिवेश के नाम से इसको आप जान सकते हो। ये एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट का प्रभाव समाज पर, व्यक्ति पर और राजनीतिक प्रणाली तीनों पर पड़ता है। समाज जो प्राचीन स्वरूप में बड़ी इकाई हुआ करता था, इस समय एक छोटी इकाई के रूप में है, परंतु समाज का जो प्रभाव है वह अभी भी हमें दिखाई पड़ता है। तो जो कल्चर है और पॉलिटिकल कल्चर क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज कल्चर और कॉमन कल्चर। जो कॉमन कल्चर है बेसिकली वह किसी भी समाज में, जो भी आदिवासी समाज से लेकर विकसित समाज हो सकता है, उसकी खाने के तरीके पर, कपड़े पहनने के तरीके पर, जीवन जीने के तरीके पर, उसकी भाषा पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके खान पान पर, उसके रहन सहन पर, उसकी पूजा पाठ पर, उसकी आस्था पर, उसके रंग रूप पर, महिला पुरुष होने पर और उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है, जो उस देश के इतिहास को, उस देश के रिलीजन को, उस देश के सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को बताता है और इसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। राजनीतिक प्रणाली का जो एक्टर है वो पॉलिटिकल एक्टर, राजनीतिक अभिकर्ता होता है। प्रत्येक जो पॉलिटिकल एक्टर होता है वह सोशल एक्टर भी होता है, यानी कि राजनीतिक प्रणाली का सदस्य जो है वो समाज का सदस्य भी होता है। अगर समाज का सदस्य है तो वो व्यक्ति है और व्यक्ति जो है वो राजनीतिक प्रणाली में है। तो समाज का प्रभाव व्यक्ति पर और व्यक्ति का प्रभाव राजनीतिक प्रणाली पर, इसका मतलब तीनों जगह व्यक्ति ही है। तो व्यक्ति जो सोशल एस्पेक्ट है उसका प्रभाव पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। इसका मतलब है सामान्य संस्कृति के ज्ञान के सहारे राजनीतिक संस्कृति को या राजनीतिक प्रणाली को समझना ही पॉलिटिकल कल्चर है। इसका मतलब है कि राजनीति के जो मूल्य, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक मान्यताएं, राजनीतिक अभिवृत्तियां और राजनीतिक अभिविन्यास होते हैं उसको ही राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। और वो जो राजनीतिक मूल्य, विश्वास, नॉर्म्स होते हैं वो सामाजिक संस्कृति या उस व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इतिहास, धर्म, रंग, जाति, रूप, लिंग से प्रभावित होते हैं। इट मीन्स पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशल कल्चर या कल्चर बोथ आर इंटर रिलेटेड टू फ्रॉम ईच अदर, बट common culture have more influence on political culture, but political culture is not have more influence on society or social culture. Then हम ये कह सकते हैं कि कल्चर और पॉलिटिकल कल्चर को अगर हम डिफाइन करें तो यह समाज की सामान्य संस्कृति का ही अभिन्न हिस्सा है, परंतु उससे स्वायत्तता रखती है। इट मीन्स जो पॉलिटिकल कल्चर है वह एक असेंशियल पार्ट है किसका, कॉमन कल्चर का, परंतु पॉलिटिकल कल्चर कुछ अलग स्वरूप में भी दिखाई देती है क्योंकि वह राजनीतिक संस्कृति को बताती है, न कि सामान्य संस्कृति को। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति का प्रवाह एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे समाजीकरण कहा जाता है, सोशलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है
कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामान्य संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर और राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसमिटेड होती है, उसे ही सोशलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक बात सामान्य संस्कृति का है तो वह एक ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, प्राचीन अवधारणा है, जबकि राजनीतिक संस्कृति नवीनतम अवधारणा है और जिसका उदय द्वितीय महायुद्ध के बाद बड़े स्तर पर हुआ है। राजनीतिक संस्कृति में सामाजिक परिवेश व पर्यावरण के उन पक्षों को शामिल किया जाता है जो राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का भाग तो है परंतु पूरा भाग नहीं है। उसके वो ही पक्ष शामिल होंगे राजनीतिक संस्कृति में जो राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव अभिव्यक्त करते हैं या अभिलक्षित करते हैं, सब उसमें शामिल नहीं है। ये भी हमें ध्यान रखना है। राजनीतिक संस्कृति विद्यमान राजनीतिक प्रणाली के बारे में लोगों के सोचने या व्यवहार करने दैनिक प्रतिमान का स्वरूप है। इट मीन्स लोग राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, संस्थाओं के बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी जो सोच है वही राजनीतिक संस्कृति है। किसी समाज के मूल्य राजनीतिक विषय बन जाते हैं, जैसे कि भारत के अनेक धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश का प्रतिबंध लगाना, हटना, लिव इन रिलेशनशिप, आभूषण का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार, क्लोनिंग, स्टेम सेल अनुसंधान, विवाह है, ट्रांसजेंडर इत्यादि कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी के हैं, दे हैव बिकम पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब इन दोनों के बीच अगर ये देखें कि व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर और व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, राजनीतिक और संस्कृति के पारस्परिक संबंधों के आधार पर राजनीतिक समाज का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण है। इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स और कल्चर होती है, उन इंटर रिलेशनशिप के आधार पर कंपेरेटिव पॉलिटिकल सोसाइटीज़ का कंपेरेटिव स्टडी और एनालिसिस करना, ये पॉलिटिकल कल्चर है। नंबर 2, ये सामान्य संस्कृति के ज्ञान के सहारे राजनीति का अध्ययन और विश्लेषण है, न कि राजनीति के माध्यम से संस्कृति का। इट मीन्स हम नॉलेज ऑफ कल्चर के माध्यम से टू अंडरस्टैंड ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कल्चर विद द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कल्चर के सहारे हम राजनीति को समझते हैं, राजनीति के सहारे संस्कृति को नहीं। इसे राजनीति का संस्कृतिकरण कहा जा सकता है, परंतु इसे संस्कृति का राजनीतिकरण नहीं कहा जा सकता। यानी नदी की विपरीत धारा स्वीकार्य नहीं है, वो संभव नहीं है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक पक्ष है, अर्थात समुदाय की संस्कृति के ज्ञान के सहारे उस समाज की राजनीति को समझना आसान होता है। इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति लोगों का एक राजनीतिक मनोविज्ञान भी है। राजनीतिक संस्कृति जनमत का पर्याय नहीं है, अपितु ये यदि लगातार लंबे समय तक बना रहता है तो राजनीतिक संस्कृति की ओर बदल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार उस देश की राजनीतिक संस्कृति में निहित होता है। इसलिए मैक्स वेबर, मैनहाइम, लुशियन डब्ल्यू पॉय, सिडनी वर्बा, आमंड जैसे राजनीतिक चिंतकों ने राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक संस्कृति को आवश्यक माना है। राजनीतिक संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक उप संस्कृति की अवधारणा भी पाई जाती है, जैसे कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति के साथ भारत में तमिल संस्कृति इसी का एक उदाहरण है। तो ये थी राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति के बीच अंतर संबंधों पर एक श्रृंखला, जिसके आगामी व्याख्यान राजनीतिक संस्कृति के ऐतिहासिक स्वरूप, विकास पर आधारित होंगे तथा कौन कौन से राजनीतिक संस्कृति के सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हम पॉलिटिकल कल्चर को समझ सकते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति सिद्धांतों का मुख्य विषय होगा। मेरे व्याख्यान को सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।